हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। मैं लेकर आई हूँ नो कॉन्टैक्ट के ऊपर सिचुएशन, जो भी अपडेट है आप लोगों का कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट में है या लेस कॉन्टैक्ट में है, उन लोगों के पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनकी। थैंक यू सो मच। मेरे वो व्यूअर्स जो लेस कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या साथ में रह के भी बात नहीं हो रही, उन लोगों के बीच में उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू। गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड, थैंक यू, वन मोर। ओ माय गॉड, इतने सारे नहीं चाहिए। Give me only one card, angels. Thank you. Give me one card. Okay. Thank you so much. The Chariot. कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। हर्मिट, गाइडेंस मिल रही है इन्हें ऊपर वाले की, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऊपर वाला इन्हें प्रॉपरली गाइड कर रहा है। डिवाइन के थ्रू गाइड हो रहे हैं या किसी भी तरीके से गाइड हो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, ब्लॉकेजेस होते हैं। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी अवेकनिंग होते होते भी रुक जाती है पर्सन की। लेकिन ये जब आपका एक डिवाइन टाइमिंग आएगा, अगर आप लोग वर्क कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो। कल मैंने पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि रिचुअल हनुमान जी का, यस ये 100% वर्क करता है, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप उस रिचुअल को बोझ समझ के करेंगे, सिर्फ एक चलो जल्दी करो, यानी कि आपको अपनी विश चाहिए, आपको जो आप विश कर रहे हो बस आपको वो चाहिए, इसलिए आप उनकी प्रेयर कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बट जो भी लोग दिल से कर रहे हैं रिचुअल, प्रॉपरली अपने आप को समर्पित होकर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, ये नहीं बोलना है कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए करना है, ठीक है। और रीडिंग को बीच में कहीं भी स्किप मत किया कीजिए, पूरी रीडिंग देखा कीजिए, ताकि कोई भी छोटा सा पॉइंट आपसे ना छूटे। ओके, तो इस टाइम आपके पर्सन की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। वो शांत हैं, बिल्कुल शांत। मैंने आपसे कहा था ना, इस तरीके से शांत है, कल की रीडिंग में भी कहा था। वो थोड़ा सा हो सकता है कहीं नेचर में कहीं गए हों, मतलब जहाँ पे माउंटेन्स हों, कोई ग्रीनरी हो। ओके, थोड़ा सा जो है अपने आप को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कैसा है, किसने क्या किया, किसने क्या दिया, किसके साथ इन्होंने कैसा व्यवहार किया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए यही होता है, आत्म मंथन, ठीक है। कि वो अपने आप का ही पहले हर तरफ से घुमा के देखे कि मैंने किसी के साथ कितना बुरा किया है या क्या किया है। इसलिए इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आपने कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा कॉल नहीं करना है जिससे ये दोबारा भड़क जाएं। ये प्योर कर रहे हैं अपने आप को, इनकी क्लींजिंग हो रही है इस टाइम पे, तो इनको होने दीजिए, ठीक है। डिवाइन इनको प्रॉपरली कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, आप लोग इंटरफेयर मत कीजिएगा उसमें बिल्कुल भी। अगर ये किसी पेन से गुजर रहे हैं तब भी आप लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे कि भाई मेरे पर्सन के तो बिज़नेस में पता क्या हुआ, मेरे ना बिज़नेस में लॉस हो गया, और आप एकदम इमोशनल हो जाओगे। अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, या इसने मेरे को धोखा दिया, या ऐसे मदर ने किया, ऐसे फादर ने किया। नो, या मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ। नो डियर, कृपा करके थोड़ा सा इन्हें समझने दीजिए चीज़ों को, अगर आप नहीं चाहते हो कि रिपीट में आपके साथ चीज़ें ऐसी हों, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते हैं, द फूल। न्यू बिगनिंग के चांसेस है बहुत ज़्यादा, न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं ये। एंड ये जो कार्ड है, थोड़ा सा है कि ये कुछ अपनी लाइफ में अपने लिए करना चाहते हैं, केयरलेस होना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, कभी यहाँ भागना, कभी वहाँ भागना, कभी ये करना, कभी वो करना, ये कभी इसकी सुनना, कभी उसकी सुनना। थर्ड पार्टी के हो सकता है इनकी वाइफ या हस्बैंड होंगे कि बहुत हो गया, मैं कितने दिन बंध के रहूँगी या बंध के रहूँगा, ठीक है। जो रिश्ते इनको सर्व नहीं करेंगे, ये उनसे आउट होते हुए निकलेंगे, मतलब आउट होते दिखेंगे आपको, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा ये हट रहे हैं उन रिश्तों से, ताकि ये खुद को जानना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, यानी कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा जो सर्कल होता है ना, ये डिवाइनली होता है, ठीक है। तो आप जितना इसमें इंटरफेयर करोगे उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऊपर वाले को पता है कि कौन से पॉइंट पे क्या करना है, ओके।
थर्ड कार्ड हैंगमैन, किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हैं, पहले ही बोल दिया, किसी पेन में है, तो आप लोगों ने इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, करते हैं तो आप नॉर्मली बात कीजिए, ठीक है, नॉर्मल जवाब दीजिए, ओके आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, या मैं जो भी है, ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा ये नहीं दिखाना कि मैं तो मरे जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको यही पर्सन वापस चाहिए तो टावर कार्ड, इनकी लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पेन इनको 101% मिला ही मिला है, ठीक है। तभी तो ये क्या है, मैंने आपको बार बार एक बात बोल रही थी ना इतने दिनों से, कि जब तक इंसान को तकलीफ नहीं होती है, जब आप, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, जब आप लोग ऊपर वाले को भूलना शुरू कर देते हो, अपने काम से नज़रअंदाज हो जाते हो, काम को छोड़ देते हो, अपने आसपास की सब कुछ छोड़ देते हो किसी पर्सन के लिए या किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से भागने लगते हो, तो भगवान फिर आपको पिन करता है, पिंच करता है, पेन देता है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फिर ये करो। अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि मेरा पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, होंगे आप लोगों में से कुछ लोग, आप बहुत सारे लोगों को पता भी चल रहा है, मैंने मैसेज भी पढ़े हैं कि मैम मैं अब ज़्यादा, मतलब किसी ने मैसेज किया था और मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है, कि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही, अब मैं चाहती हूँ कि जो करूँ मैं अपने लिए करूँ। बहुत अच्छी बात है डियर, बहुत बहुत अच्छी बात है। अपने लिए स्टेप लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप लोग जितना अपने लिए सोचोगे उतना बेटर है। देखो, बार बार बोलती हूँ कि जिसको आना है उसे कोई नहीं छीनेगा, वो आएगा, लेकिन उसे ये दिखाओ कि मैं तेरे लिए मर नहीं रही हूँ या मर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपनी इम्पोर्टेंस पता है, मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, ओके। हाँ, वो पर्सन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहले आप हो, फिर सब है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो गया मान लीजिए, तो एक ये ऐसी चीज़ है कि वो बोझ हो जाता है सबके ऊपर, चाहे कोई भी हो, फिर कितने दिनों तक कोई आपको झेलेगा, सब दुखी होने लग जाते हैं, आप खुद भी दुखी होने लग जाते हो, ठीक है। तो अपने आप से प्यार कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे यही है, अब ये इनको क्या है कि अब ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस बहुत हो गया, कब तक, मतलब ऐसे ही बस दोनों साइड में बैलेंस बना के रखो, या फिर मतलब आपको बेवकूफ़ बनाते रहो, उधर खुश रखो, चाहे इनके मदर हैं, चाहे फादर हैं, चाहे अदर पर्सन है, चाहे सिस्टर, चाहे ब्रदर, कोई भी थर्ड पार्टी आप लोगों में, या इनकी कोई जॉब है या कोई एडिक्शन है या ईगो है, कब तक, मतलब। तो इनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। अवेकनिंग क्यों चल रही है? क्योंकि ऊपर वाले ने किसी ना किसी सिचुएशन में फंसा दिया है, ये किस सिचुएशन में लटक गए हैं, सब कुछ टूट के बिखर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो है बिजनेस में भी लॉस खा रहे हैं इस टाइम पे, ओके। बिजनेस में भी आपके पर्सन को लॉस मिल रहा है। एक ईगो थी ना, वो ईगो खत्म हो रही है, समझने लगे ये ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो जाते हैं हमारे पास, तो हमारे अंदर एक मैं आ जाती है, तो भगवान उसको तोड़ने के लिए फिर पेन देता है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले से ही अगर अपने को कंट्रोल रख के चलें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं आप लोगों के बीच में, ओके। कुछ ना कुछ ये बड़ा एक्शन लेने की 100%। चलिए टैरो से देखते हैं। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो किस हाल में है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो किस हाल में है। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो किस हाल में है। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस हाल में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑन ऑफ की सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की, बॉटम की एनर्जी है ये, ठीक है। आपके पर्सन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अपनी मर्जी से कांटेक्ट किया फिर छोड़ दिया, अपनी मर्जी से कांटेक्ट किया फिर छोड़ दिया, ऑन ऑफ की सिचुएशन है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ कप्स, देन हेरोफेंट,
देन है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ये बॉटम की एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड द हर्मिट पहले भी आया था, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड, ठीक है। तो क्या है, आप लोगों की पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो रुकी हुई है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे। और ये आई थिंक कि मैंने आपको कल भी बोला था, क्योंकि मुझे घोड़े से याद आई कि ये चल नहीं रहा है, ये आपको अपना समझते तो हैं लेकिन ये कुछ भी स्टेप नहीं ले पा रहे। प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोगों का कारण नज़र आ रहा है मैरिड लाइफ, ठीक है। या तो इनको मैरिज के लिए जो है फोर्स किया जा रहा है आपके पर्सन को, ओके। या तो इन्हें मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, ओके जी। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं गए हो, आप इन्हीं के मतलब इन्हीं के इसमें हो, अभी भी आप इन्हीं को चाहते हो। सो इसलिए ये कोई स्टेप नहीं भी ले रहे हैं, ठीक है। एक एनर्जी ये भी है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि मतलब रुकी हुई एनर्जी है। आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, तैयारी में पूरी हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, इट्स नॉट मतलब कंफर्म, ठीक है। ये एक छोटा सा रीयूनियन हो सकता है, कुछ दिनों के लिए आएँ और फिर चले जाएं। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन आने की सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। 1 दिन 2 दिन आपसे मिलने की सोच रहे हैं, आपसे मिलेंगे फिर चले जाएंगे, ओके। क्यों? क्योंकि एनर्जीज अभी तक ब्लॉक हैं। ये सिचुएशन में ही ऐसी हैं, सिचुएशन में कितना भी ये अपनी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ कर्मा साइकिल है जो इन्हें ख़त्म करना है। प्यार करते हैं आपसे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? थर्ड पार्टी के कारण। थर्ड पार्टी जो भी हैं, इनकी मदर हैं या फिर कोई भी इशू है। मैरिड लाइफ बहुत हद तक जो है, जो मैरिड लाइफ है ना, वो भी एक थर्ड पार्टी है। या तो ये अगर आप दोनों आपस में शादीशुदा हो तो आप दोनों को ही मतलब आपस में वो स्पार्क नहीं है, आप लोगों में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। मदर इशू हो सकता है आप लोगों में, जो आप आपस में ही मैरिड हो, या ऐसा हो सकता है आप दोनों मैरिड हों बट आपका आपके पर्सन अलग अलग हों, किसी और से मैरिड हों, ठीक है। या आपके पर्सन मैरिड है या फिर आप मैरिड हैं अदर पर्सन, यानी कि आप किसी और को लाइक करते हो जो कि मैरिड है, या आप मैरिड हो, ठीक है। तो ऐसी कोई मैरिज का कोई भी इशू है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एंड सेकंड थिंग कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ लॉस है, यानी कि ये पर्सन्स देखिए, इन पर्सन को देखिए, इनके सामने ही पैसा रखा है, बिल्कुल सामने रखा है, लेकिन इन्हें दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मेंटली इनके इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा सोर्स है, मैं अभी इतनी प्रॉब्लम्स झेल चुका हूँ या झेल चुकी हूँ, और अब मैं इस तरफ कहाँ देखूँ, ठीक है। ये रिश्ते को लेके भी हो सकता है। सिचुएशन देख रहे हैं ना इनकी, ये क्या सिचुएशन है, ठीक है। बहुत सारे रिश्तों से इनको लगता है कि सर्व नहीं हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे, सैड है लेकिन अंदर से। ऐसा नहीं है कि सैड नहीं, हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है इनको जो पेन मिल रहा है, जो इनको फील हो रहा है कि इनको चीट किया जा रहा है एक तरह से। बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। लवर्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे हर्मिट, बीच में लवर्स, ओके। यानी कि ऊपर वाला इनको गाइड कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए कि ये क्या रिलेशनशिप है। आप लोग डिवाइन जर्नी पे हैं, मतलब ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग साउलमेट हैं, कुछ भी हैं,
तो आप लोगों को बहुत, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। सुना होगा ना लैला मजनू, श्री फरहाद, ये सब आपने सुना है कभी इनको, राधा कृष्ण, ठीक है। ये लोग प्यार बहुत करते थे एक दूसरे से, लेकिन कभी एक नहीं हो पाए। बट ये नहीं था कि इन लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए ऐसे कोई ये था कि इसने धोखा किया, धोखे वाली बात नहीं थी, ठीक है। प्योर प्यार था। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि एक अभी जैसे मैंने आज एक करी है रीडिंग, तो ऐसा होता है कि एक पर्सन की तो अवेकनिंग हो जाती है, लेकिन दूसरे पर्सन की अवेकनिंग नहीं होती, ठीक है। अब मान लीजिए सामने वाले को तो पता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है और दूसरे को नहीं पता है, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, डिवाइन ही उनको गाइड करेगा, ठीक है। और जब तक गाइडेंस नहीं मिलती तब तक ट्विन फ्लेम्स जो हैं दोबारा 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 आते रहते हैं धरती पे, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड है, किसी ना किसी के प्रेशर में है ये पर्सन, जो भी है, ये मदर हैं, फादर हैं बहुत मोस्ट प्रॉब्लली है कुछ लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो फीमेल का फुली प्रेशर है, मतलब लाइक वाइफ हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन गर्ल हैं तो 100% ऑलमोस्ट ये मदर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। प्रॉपरली कंट्रोल में रखा गया है। आप लोग अगर मैरिड हैं तो इनकी मदर की एनर्जी है, क्योंकि उन्हें पता है किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। इसलिए भी क्या होता है, इंसान जब एक ही चीज़ को झेलता है झेलता है झेलता है, तो फिर वो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करता है और फिर लाइफ में वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके लिए प्रॉपरली स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, पर्सन की लाइफ में जो है कोई ना कोई लीगल सिचुएशन चल रही है, ठीक है। इसलिए ये जो ऑन ऑफ का है, क्योंकि ये ना क्लियर नहीं हो पा रहे कहीं से भी, ये बॉटम की एनर्जी है हमारी, ठीक है। ये कहीं से भी इनको एक खुद की लाइफ में ही क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा कि उन्हें करना क्या है आगे लाइफ में। और जब इनको अपनी लाइफ में ही नहीं मिल रही तो फिर ये आपको कैसे बोलेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट इस सिचुएशंस में स्टक हैं, ठीक है। और सिचुएशन जानने के लिए आप लोग क्या किया कीजिए, डेली का अपडेट आता है, डेली अपडेट देखा कीजिए। अभी बीच में मैं बीमार थी इसलिए मैंने 2 दिन वीडियोस नहीं डाले, बट देखा कीजिए, मैं डालती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। हमने करंट सिचुएशन देख ली, अब इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड ही कम्युनिटी का आया है। तो बहुत हद तक ये हो सकता है कि आप लोग अलग अलग जगह पे शादी किए हो, मतलब ठीक है, आपकी शादी कहीं और हुई है, आपके पर्सन की कहीं और हुई है, या ऐसी ऑथोराइज्ड पोजीशन पे हैं आपके पर्सन की, ऐसे ओहदे पे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। या फिर मैरिड हैं और सोच रहे हैं कि समाज क्या बात करेगा मेरे बारे में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजिग्नेशन, डोर टू रोमांस, ठीक है। ये रहे आपके कार्ड्स, ठीक है भाई। कम्युनिटी, देन स्ट्रेटजी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू रोमांस, ये हमारे पास बॉटम की एनर्जी है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, और कंटिन्यू आ रही है। जो लोग मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं आपको पता होगा कंटिन्यू आ रही है एनर्जी, आ रही है ना। एनवीओ के हीलर ऑफ द एजेस, वॉकिंग अवे, ठीक है। तो आपके पर्सन की आपकी तरफ से जो है क्या एनर्जी है, देखिए बिल्कुल क्लियर, एक स्टोरी की तरह दिख रहा है आपको, देखिए बिल्कुल स्टोरी की तरह क्लियर दिख रहा है। आपके पर्सन को क्या है ना, ये कम्युनिटी की बहुत टेंशन है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मैंने अगर मतलब जैसे आपके पर्सन अगर आपको अपना लेते हैं तो पेरेंट्स की बेइज्जती हो सकती है, अलग अलग कास्ट हो सकती हैं आपके, अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं आपके, सोसाइटी अप डाउन हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी तरफ बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये स्ट्रेटजी बनाएंगे कुछ ना कुछ। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी। रीयूनियन का मतलब शादी नहीं होती है, ठीक है।
अगर रीयूनियन का मतलब शादी होती तो जो इतने सारे कपल्स परेशान हैं वो क्यों होते कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं या मेरी वाइफ ऐसी हैं? नहीं होते ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते। इसका मतलब है कि वो कर्मा होता है, कर्मा फेस करना पड़ता है। ओके, साउलमेट्स का मतलब है, ट्विन फ्लेम्स का मतलब है, रीयूनियन का मतलब है कि आप चाहे मीलों दूर बैठे हैं अपने पर्सन से, लेकिन उनका दिल केवल आपके लिए धड़कता है, सिर्फ आपके लिए। वो लॉयल हैं आपके साथ, ठीक है? दैट इज़ रीयूनियन। ओके, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी चल रही है, वो चाहते हैं आपके साथ रहना। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपने लिए सबसे पहले देखिए, आप भी ऐसा ही कीजिए अपने लिए। इन्होंने खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। नीचे एक कार्ड आया था ना हर्मिट का, मैंने आपको बताया था कि वो अपने लिए अपने आप को थोड़ा शांत कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अलग कर रहे हैं इस दुनिया, थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो अपनी हीलिंग और अपनी खुशियों पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि बस बहुत हो गया, क्या मैं यहाँ वहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? डोर टू रोमांस, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, धीरे धीरे कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी तरफ। जो है रोमांस के जो है मतलब प्यार के जो है दरवाजे जो बंद थे वो खुल रहे हैं। जो भी लोग दुश्मन थे आपके रिलेशनशिप के, एनवी, कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है। इनका क्राउन चक्रा देखिए ओपन हो रहा है, थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा, ठीक है? हर तरह से इन्हें पूरी पूरी अभी हो सकता है कि इनको पता भी चला हो कि सच क्या है, किसने गेम खेली है, किसने क्या किया, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए देख तो आपकी तरफ रहे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है? सी दिस कार्ड, देख रहे हैं आपकी तरफ, देख तो आप ही की तरफ रहे, लेकिन इनको लगता है कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी, क्या मुझसे हो पाएगा? इसलिए अभी थोड़ा रेस्ट पे है, इनकी बॉडी रेस्ट पे है। फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, और मेंटली भी ये बहुत कुछ झेल रहे हैं रिलेशनशिप में, इमोशनली भी पेन है इनको, तो ये रेस्ट पे है इस टाइम पे। ओके, चलिए अब आपके लिए देखें क्या आता है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? थैंक यू। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कीजिए, जितना हो सके उतना मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को, ठीक है? सब कुछ फुलफिल होगा फिर आपका। ओके, अपने आप को खुश देखिए कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप लोग भी अपने लिए सोचिए ना, क्यों नहीं सोचते हो? अपने लिए तो सोचिए। इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, सॉरी लिसन टू योर इनर विजडम। आपके अंदर ही ऊपर वाले ने कोई ना कोई बुद्धिमत्ता दी हुई है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सैक्रल चक्रा को आप लोग हील कीजिए। सैक्रल चक्रा का बहुत ये आ रहा है, ठीक है? येलो कलर सैक्रल चक्रा का होता है, सॉरी नहीं, ऑरेंज कलर सैक्रल चक्रा का होता है। सोलर प्लेक्सिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है? नाभि के ऊपर वाला जो होता है। डिग्निटी, hold your head up high and know the unicorns are supporting you। अपने मतलब ये इस कार्ड का एक अर्थ ये है कि अपने आप को ज़्यादा गिराओ नहीं कि मैं नहीं जी पाऊंगा या मैं नहीं जी पाऊंगी। अपने सर को ऊंचा रख के जिए, मतलब लाइक एक लाइफ में एक ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे इंसान को लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं होगा मुझसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? एक ही मतलब बार बार कभी कोई पर्सन ऐसा करता है, कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कर्मा का सर्कल है, ठीक है? अपने सर को ऊंचा रख के जिए आप। आपके साथ एंजल्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर खुल रहा है, ठीक है? ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
और जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारी वीडियोस आपके आगे अपडेट होती रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।